हेलो प्यारे बच्चों। तो हम नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन, हम टॉपिक पे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके मैं सारे बेसिक बता चुका था और 2 क्वेश्चन भी करा चुका था। तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन और डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो दोनों और क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये हमारे बेसिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। तो आज मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालो, इनका प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं जब कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें 1 2 7 9 8 8 2 17 4 1 4 5 1 x 4 इक्वल टू O एंड O इज द नल मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था, जीरो नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसका ऑर्डर देख ले, एक रो, कॉलम कितने, 1 2 3, 1/3 का, ये क्या है 3/3 का। इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं, उसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 से 3 मैच हो गया, कैंसिल आउट। तो आंसर जो आएगा वो 1/3 ऑर्डर का आएगा। इसका मतलब ये हमें पता चल गया और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसकी। 1 9 9, इसका मतलब ये हुआ कि रो एक ही होगी। ठीक है, 1 9 2 दूनी 4, 7 एकम 7, एक ये हो गया। उसके बाद इसके इससे करेंगे तो 1 की 8 में, 2 की 17 में, 7 की 4 में, मतलब 1 8 8 और 17 दूनी 34, 7 चौक 28। 1 की 8 में, 2 की 4 में, 7 की 5 में, 1 8 8, 2 चौक 8, 7 पंजे 35। ये हमारे पास आ गया। और इसके आगे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो हमारे पास 1x और 4 दे रखा है। ठीक, देख लेते हैं इसका क्या आएगा। 9 और 7, 16 4 20, ये हो गया 50, 62 और 8 70, ये हो गया 8 8 16, 35 और 16 कितने होते हैं, 1 51। ठीक, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है 1x4 इक्वल टू में O। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। ऑर्डर क्या है इसका, कितने में आना चाहिए था, 1/3। देखो 1/3 का ऑर्डर आ रहा है, ये ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3/1 का ऑर्डर है। दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो 1/1 में आएगा। ये बात समझ में आ गई और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। एरो लगाना ना भूलें, यहाँ भी आपको एरो लगानी है, ध्यान रखना। अगर एरो नहीं लगाते हो, धीरे धीरे आपको हैबिट में आ जाएगा मल्टीप्लाई कैसे करनी है, तो आपको फिर एरो धीरे धीरे ना भी लगाएं चलेगा। स्टार्टिंग में लगानी है, जब तक आप लगभग 100 क्वेश्चन नहीं कर लेते मल्टीप्लिकेशन के, तब तक लगानी है। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई क्या करने पे आता है। 20 की 1 में, 20 एकम 20, 70x 51 की 4 में हो गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 इक्वल टू में O। तो अब O मतलब 0, जितने बाय ऑर्डर का ये है उतने बाय ऑर्डर का ये है। पहले इसमें जो x की टर्म अलग, सिंपल टर्म 70x प्लस 204 और कितने हो गए 224। तो अगर इसका ऑर्डर 1/1 है तो इसका भी 1/1 ही रहेगा, इसका मतलब दैट मीन 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 70x बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा देंगे यहाँ पे, ऐसे लगा दिया। उसके बाद बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे जरा। तो 70x प्लस 24 इक्वल टू 0, 70x इक्वल टू है -24। तो x 70 मतलब x इक्वल टू में आ जाएगा 24/7। ठीक है, 70। इसको कैंसिल करना, कैंसिल कर दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 2 दूनी 4 एंड दिस इज द आंसर। ठीक, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर 3 की मल्टीप्लिकेशन आ जाए और x की वैल्यू पूछे तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया तो आप आंसर नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है फाइंड 2x2 मैट्रिक्स, ऑर्डर में है 2x2 मैट्रिक्स, इफ दिस मैट्रिक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये वहां मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। इफ 2x2 मैट्रिक्स निकालनी है हमें, अगर ये ऑफ m इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स के दे रखा है, और ये जो m है वो उसने बता दिया है कि 2x2 ऑर्डर का। इसका मतलब आपको पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए m को तो लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट क्वेश्चन नंबर 2, लेट m हैज क्या है 2x2 ऑर्डर, दैट मीन्स 2x2 ऑर्डर का मतलब हो गया a b c d, कुछ ही मान लिया, बताइए 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, उसके बाद अपना एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लें जरा। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो यहाँ लगा दिए a b c d इज इक्वल टू 5 5 9 9, ये हो गया मेरे पास। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं जरा। हमारे पास आ गया और हमें इस m की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स a b c d की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ऑर्डर देखिए ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो इसका मतलब ऑर्डर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ, एरो लगाना ना भूले। अब एरो लगा दिया, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। 2 की ए में आंसर 2x2 में ही आएगा, 2a प्लस 3c, इधर 2b प्लस 3d, इधर 4a प्लस 5c, 4b प्लस 5d इज इक्वल टू 5 5 9 9। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर दी जैसे रूल के हिसाब से हमने जो मल्टीप्लिकेशन करनी है। और आपको मालूम होगा अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या कह सकते हैं, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम ये कह सकते हैं कि ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे और ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए। ये भी 2x2 ऑर्डर का है और ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो ये इसके इक्वेट हो जाएगा, मतलब 2a प्लस 3c इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, और 4a प्लस 5c इक्वल टू में ये किसके बराबर है 9 के, इक्वेशन नंबर 2, 2b प्लस 3d इक्वल टू में क्या है 5, और 4b प्लस 5d इक्वल टू में क्या है 9। ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इन चारों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेंगे। जैसे दोनों ये सेम है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और c की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे b और d की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं जरा कैसे इसमें मल्टीप्लाई किसकी करें, जरा देख लेते हैं। दोनों किसी भी एक के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, वो देख लेते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 2 5 10 पर ये मान लेते हैं फिफ्थ हो गई, और ये वाली इक्वेशन एज इट इज सेकंड इक्वेशन थी वो लिख दी हमने, सेकंड इक्वेशन थी। दोनों को क्या कर दिया हमने बाय सबट्रैक्टिंग। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे घटाने पर तो साइन चेंज होते हैं, घटाने पर ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया माइनस, ये बड़ा कौन सा है 6 है, तो प्लस c इक्वल टू कितना आ गया 1। इस c की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें, पुटिंग c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं तो क्या आएगा 2a प्लस 3c इक्वल टू में 5, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यहाँ पुट कर दी तो 2a इज इक्वल टू 5 प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या आ गया 2/2 मतलब 1 आ गया। तो यहाँ a और c की वैल्यू तो आ गई, आइए इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं b और d की। इसमें भी अगर 2 की मल्टीप्लाई करें तो बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 और 2 5 10। इक्वेशन हमारे पास क्या रखी थी 5d इक्वल टू में 9। इसको भी बाय सबट्रैक्टिंग अगर हम घटा दें दोनों को तो क्या आता है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 कैंसिल, तो ये d बचेगा 1d
यहाँ 1 बचा, डी की वैल्यू आ गई। अब इस डी की वैल्यू इक्वेशन 3 में, 4 में, किसी में भी डाल दो। पुटिंग डी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में डाल देते हैं। इक्वेशन 3 थी 2b प्लस 3d इक्वल टू में 5। 2b, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आई है, तो 2b इक्वल टू में 5 माइनस 3, ये 3 प्लस का 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, वो भी 1 आ गई। तो हमें चाहिए क्या था, 2/2 की मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी थी। m किसके बराबर था, a b c d। a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 1 1 1 1, तो इसका मतलब जो 2/2 की मैट्रिक्स आएगी वो 1 1 1 1 आएगी। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के सारे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे हम सारे लोग, क्योंकि अभी इतने हमने बेसिक कर लिए हैं कि आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 3.2 करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट